अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम, अमेजिंग वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। सामिन इकराम, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका मज़ा हर नफ्स ने चखना है, लेकिन मरने के बाद इंसान की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाए इसका तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ है और लोग इसे अपने मजहबी, सकाफती और रिवायती अंदाज से अदा करते हैं। और बहुत से अंदाज से आम लोग तो वाकिफ ही हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और जालिमाना हैं जिनको आप जानकर ना सिर्फ हैरान बल्कि कुछ परेशान भी हो जाएंगे और आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि जिसने आपको एक मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। सामिन इकराम, मुर्दे को मम्मी में तब्दील करना आज से हजारों साल कबल जब मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत थी, उस वक्त वहाँ जो भी फिरौन फोत होता तो अहले मिस्र उसकी लाश को महफूज कर लेते। लाश को महफूज करने के लिए अहले मिस्र इस फिरौन की लाश की अंदरूनी अज़ा निकाल लेते थे। फिर एक खास किस्म की लड़की के बरादे को एक खास केमिकल लगाकर खोखली लाश में भर लिया जाता और फिर इस लाश को सूती कपड़े से लिपेट लिया जाता। मिस्रियों को अकीदा था कि इस तरह मरने वालों की रूह अगले सफर तक महफूज रहती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कदीम तरीन मम्मी 6000 साल पुरानी है। सामिन इकराम, बर्फ में जमाकर कदीम जमाने में मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ में दबाकर काफी लंबे अरसे तक महफूज कर लिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसी मेडिसिन तैयार हो जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा जिंदा किया जा सके। सामिन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। तो सामिन इकराम, बात का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एल्यूमिनियम बोकस इस्तेमाल होता है। इस बोकस को इंसानी लाश को डालकर इसे लिक्विड नाइट्रोजन से भर दिया जाता है, जिससे इस बोकस का दर्जा हरारत -200 तक पहुंच जाता है। सामिन इकराम, इंसानी खुलियों को प्लास्टिक मटेरियल से तब्दील करना ज़माने कदीम में दुनिया के उन इलाकों में जहां साइंस की तरक्की उरूज पर थी, वहां मुर्दा इंसान के जिस्म से खुलियों को निकाल कर उनकी जगह प्लास्टिक के मसनूई अज़ा लगा दिए जाते थे, जिससे लाश एक तवील अरसे तक महफूज रहती थी और उसमें किस्म किस्म की बदबू नहीं आती थी। बहरी जहाज पे आखिरी रसूमात 10वीं सदी में यूरोपीय साहलों पर बहरी कजाकों का राज था। जब भी इन बहरी कजाकों का सरदार फोत हो जाता तो वो लोग इसकी लाश को बहरी जहाज पर रख देते। इस लाश के साथ सोना, चांदी, खाना, कभी कभार तो गुलामों को भी साथ बिठा दिया जाता। फिर इस बहरी जहाज को समंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा दी जाती। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले सरदार की रूह पुरसुकून रहती है। दरख्तों पर लटकाना, दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में कुछ कबाइल ऐसे भी मौजूद हैं जो मरने के बाद अपने प्यारों की लाशों को दरख्तों की जड़ों और शाखों से बांध कर छोड़ देते हैं। इस अमल के बारे में उनका अकीदा है कि इस तरह मरने वालों की लाश जो है पाक हो जाती है। खामोशी के मीनार, जमाने कदीम में आतिश परस्त यानी आग की इबादत करने वाले लोग मरने के बाद अपने प्यारों की लाशों को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार, जिन्हें टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है, वहां लाकर छोड़ देते थे और फिर कुछ अरसे बाद मुर्दे का गोश्त मट्टी बन जाता था और उसकी हड्डियां ही रह जाती थी, तो उन हड्डियों को जमा कर लिया जाता था और फिर मुर्दे की इन हड्डियों को चूने में गला दिया जाता था। उनका मानना था कि मरने वाले ने जिस जिस चीज को छू कर गंदा किया है वो इस अमल से पाक हो जाती है। मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखना, दोस्तों इस दुनिया में दानी कबाइल ऐसे भी हैं जो मरने वाले के साथ अपने दुख के इज़हार के लिए एक अजीब रस्म अदा करते हैं। इस अजीब रस्म में मरने वाले की खातून अपनी उंगलियां काट कर मुर्दे के साथ दफन कर देती है, जिसे वो अपने दुख और गम का इजहार करती है। मुर्दे को पैसा देना, दोस्तों एशिया के कुछ कबाइल मुर्दे को आबादी से दूर खेतों में दफना देते हैं। इसके लिए वो एक बड़े पत्थर को बीच में रख कर इसके ऊपर जानवर का चारा रख देते हैं। इसी तरह वियतनाम के लोग लाश के साथ कुछ रकम भी रख देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मरने वाले इन जरूरियात के मुताबिक आइंदा जिंदगी के लिए जो चाहे खरीद ले। एक्वामिशन, दोस्तों अमेरिका के कुछ इलाकों में अजीब तरीका इख्तियार किया जाता है। इस तरीके में लाश को एक स्टील की मशीन में रखकर उसे एक खास दर्जा हरारत में चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील होता है, जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। इसके बाद इन हड्डियों को राख में तब्दील कर दिया जाता है। खला में भेजना, 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीके ने मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक इस जिस्म को जलाने के बाद इसकी राख को खलाई कैप्सूल में रखकर रॉकेट की मदद से फजा में फायर कर दिया जाता है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि अब साइंसदान खला में कब्रिस्तान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक हैरान कुन बात है। तो सामिन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।